नव भारत साक्षरता अभियान अंतर्गत जो परीक्षा होने वाली है 23 मार्च को, उसके रिलेटेड ये वीडियोस बनाई जा रही है। तो आप देखिए इसके अंदर जो फॉर्म आपको भरना है मुख्याध्यापक के लिए, वो किस तरह से भरना है और पूरा जो प्रोसीजर है, जो एक्सेल शीट आपको भरना है, उसमें आपको कौन कौन सी मालूमात भरना है, पूरी डिटेल मालूमात आपको बिगिनिंग से यहाँ पर दी जा रही है इस वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें आप। यहाँ पर देखिए बैठक क्रमांक 14 अंकी असेल। अब ये जो 14 अंक है, सबसे पहले तो आपका यूडाइज नंबर यहाँ पर रहेगा 11 नंबर तक। ठीक है, हमारा यूडाइज जो नंबर है वो 11 डिजिट का होता है। जैसे मेरे स्कूल का जो यूडाइज नंबर है वो 27 से स्टार्ट होता है, 2721 इस तरीके से ये हमारा ज़िले का कोड रहता है। फिर उसके बाद में 20, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा ग्रामीण वार्ड का रहता है, और उसके बाद हमारा स्कूल का कोड रहता है लास्ट में, जैसे हमारा है 11। अब बैठक क्रमांक में अगर आपके पास में 30 कैंडिडेट है, 30 निरक्षर है, तो आप यहाँ पर 0 पहले यहाँ पर लिखेंगे 0। देखिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसमें लिखेंगे आप 0, यहाँ पर लिखेंगे 0 और यहाँ पर लिखेंगे 1। ये रहेगा पहले कैंडिडेट के लिए 0 0 1। इसी तरीके से 0 0 2। अब 10 लिखने के लिए 0 1 0। ये बहुत इजी और सिंपल मालूमात है। थोड़ी इसमें और जो मालूमात है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखिए इस तरीके से आपको लिखना है। जो लास्ट अगर 30 नंबर आपका है, 30 अगर आपके पास निरक्षर है, तो उसके लिए यहाँ पर लास्ट जो रहेगा 030। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको जो फॉर्म फिल करना है, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है इसका डेमो। 27 ये राज्य का कोड है, 25 जिले का कोड है, 05 ये ब्लॉक का कोड है। ये हमको हमारा डालना है, जो हमारा रहेगा ग्राम या वार्ड या हमारा शहर का जो रहेगा वो यहाँ पर 3 डिजिट का कोड रहेगा, और लास्ट के जो 2 डिजिट रहेंगे वो हमारा स्कूल कोड रहेगा। बैठक क्रमांक यहाँ पे पहले कैंडिडेट के लिए 001, दूसरे के लिए 002। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। पूरी मालूमात ये दी गई है पीडीएफ में। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस मोबाइल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने पीडीएफ की लिंक डाल दी है। पूरी मालूमात आप यहाँ से हासिल कर सकते हो। मैं डायरेक्ट फॉर्म आपको कैसे भरना है वो बताता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है तो पूरा खर्च कैसे करना है उसकी पूरी मालूमात दी गई है इस पेज पर। आप चाहे तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ताकि आपको बाद में काम में आएगा। ये देखिए यहाँ से बिगिनिंग से, यहाँ से 1, ये 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये 3 4। टोटल एकूण जो है तो 25 रुपये यहाँ पर खर्च बताया गया है पर हेड। अब हम आते हैं, ये जो अहवाल हमको सादर करना है, पायाभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान चाशनी दिनांक 23 मार्च 2025, केंद्र संचालक अहवाल प्रपत्र क्रमांक 1। अब ये जो केंद्र संचालक है, ये केंद्र संचालक का मतलब है मुख्याध्यापक। जो मुख्याध्यापक है वो यहाँ पर केंद्र संचालक रहेगा। उसको यहाँ पर ये पूरे फॉर्म्स भरना है, पूरा जो एग्ज़ाम है वो स्कूल लेवल पर कंडक्ट करना है। तालुका, जिला, परीक्षा केंद्र क्रमांक, ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि परीक्षा केंद्र क्रमांक क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर्स, ये जो बॉक्स हमको दिए गए हैं, एक्चुअली ये बॉक्स 9 है, लेकिन हमारा जो यूडाइज नंबर है वो 11 डिजिट का होता है। तो हमको पता है कि हम महाराष्ट्र स्टेट में यहाँ पर एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए जो बिगिनिंग के स्टेट के 2 डिजिट हमारे यहाँ जो कोड है 27, वो 27 आपको छोड़ देना है, वो 27 नहीं लिखना है। उसके आगे के जो 9 नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो ये आपका रहेगा परीक्षा केंद्र क्रमांक यहाँ पर।
इसमें आपको ये जो बिगिनिंग के हमारे यूडाइस के 2 डिजिट है वो छोड़ देना है और यहाँ से उसके आगे के 11 डिजिट आपको डालना है। ये परीक्षा केंद्र क्रमांक आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए परीक्षा केंद्राचे नाव, आपको नाम लिखना है आपकी स्कूल का। परीक्षा केंद्राचा पूर्ण पता, आपको एड्रेस लिखना है, तालुका, जिल्हा। केंद्र संचालक मुख्याध्यापक यांचा संपर्क क्रमांक, मोबाईल नंबर मुख्याध्यापक का, केंद्र संचालकाचे पूर्ण नाव व पदनाम, यहाँ पर आप नाम लिखेंगे और उनका जो पद है हुद्दा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एकूण उपस्थित परीक्षार्थी नोंदणी फॉर्म व स्वाक्षरी पटानुसार कितने जो है निरक्षर यहाँ पर उपस्थित थे उनका यहाँ पर आपको उल्लेख करना है उपस्थिति का। यहाँ पर आपको लिखना है हो या नहीं कि परीक्षा जो आपकी वो टाइम पर स्टार्ट हुई है या नहीं। टाइम पर हुई है, वेळेत घेण्यात आली, होय यस, नाही तो नाही। परीक्षा केंद्रास भेट दिलेल्या अधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम व कार्यालयाचे नाव। कौन से अधिकारी ने आपकी स्कूल में विजिट किए एग्जाम के टाइम पर, उसका नाम और किस कार्यालय से वो रिलेटेड है और उनका पदनाम, ये सब आपको यहाँ पर उनकी पोस्ट यहाँ लिखना है। परीक्षे दरमियान केंद्र संचालकास आलेले अडचणी जाणवलेल्या उणीवा। अब आपको यहाँ पर जो है तो कोई अगर दिक्कत आई है, कोई मसला आया है तो आपको उसका इंदराज यहाँ पर करना है मुख्याध्यापक को। परीक्षा दरमियान गैर प्रकार घडला असल्यास तपशील, अगर कुछ घटना घड़ी है, कुछ मामला हुआ है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। संकीर्ण अहवाल, सांख्यिक माहिती। अब देखिए यहाँ सांख्यिकी माहिती जो है तो FLN जो ये आपका जो टेस्ट FLN 80 फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट, इसका ये फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको स्त्री इसमें कितनी, पुरुष कितने हाजिर है, ट्रांसजेंडर उनकी टोटल एकूण, अनुजाति, अनुजमाती, अल्पसंख्यक, इतर एकूण, ये प्रवर्ग आपको डालना है। दिव्यांग अगर है तो कितने, ये पूरी मालूमात आपको लिखना है। आपका सिक्का और साइन यहाँ पर आपको संचालक, यहाँ केंद्र संचालक स्वाक्षरी, नाव और संपर्क क्रमांक के डालना है। यहाँ पर जो पर्यवेक्षक है जिसको नियुक्त करेंगे आप, जो मुख्याध्यापक है वो अपनी स्कूल से एक टीचर को नियुक्त करेंगे एज ए पर्यवेक्षक, एज ए इन्विजिलेटर। तो वो पूरा टाइम जो है तो क्लास में रहेगा और वो एग्जाम लेगा। उसका नाम, मोबाइल नंबर यहाँ पर रहेगा और सिग्नेचर इस फॉर्म पर। देखिए पेज नंबर 18 पर प्रपत्र क्रमांक 2, यहाँ पर आपको तालुका, जिला जैसी माहिती ऊपर दी गई है। परीक्षा केंद्र क्रमांक वैसे ही आपके यूडाइज नंबर के बिगिनिंग के 2 डिजिट को छोड़कर बाकी डिजिट आपको यहाँ लिखना है। परीक्षा केंद्र का नाम सेम मालूमात है, सिर्फ नीचे केंद्र संचालक मुख्यालय संपर्क क्रमांक, केंद्र, और आपको 3 परत इसकी बनाना है। जितने भी फॉर्म्स है हर फॉर्म की 3 परत आपको बनाना है और 3 परत बनाकर आपको रखना है। अब यहाँ पर एकूण उपस्थिति, नोंदणी फॉर्म व स्वाक्षरी पटानुसार। तो केंद्र खर्चासाठी प्राप्त रकम, आपको कितने पैसे मिले, यहाँ सिग्नेचर रहेंगी, उसमें से आपने कितने खर्च किए, सिग्नेचर, और आपके पास कितने बचे यहाँ पर, और यहाँ पर सिग्नेचर। इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। नेक्स्ट हमारा फॉर्म है नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव, जो कर्मचारी आपने यहाँ पर नियुक्त किए थे उसका यहाँ पर पूरा नाम रहेगा। परीक्षा केंद्रावरील नियुक्तीचे पद, उसका जो पद है वो यहाँ पर रहेगा, संपर्क क्रमांक और स्वाक्षरी ये रहेगा। आप यहाँ पर जो पद है वो आप क्या डालेंगे, यहाँ पर जो मैंने आपको भी बताया एज ए इन्विजिलेटर, ऊपर के फॉर्म में देखिए यहाँ दिया हुआ है सिग्नेचर के लिए ये पर्यवेक्षक, तो आप पर्यवेक्षक वहां पर डाल देंगे उनका पद। नेक्स्ट कर्मचारी उपस्थिति परिपत्रक, हाँ ये हो गया। इसके बाद परीक्षार्थी स्वाक्षरी पट, अब यहाँ पे जितने कैंडिडेट्स बैठे हैं एग्जाम में उन सब कैंडिडेट्स के यहाँ पर नाम रहेंगे फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर, और यहाँ पर उनके साक्षरांना देण्यात आलेले 14 अंकी बैठक क्रमांक, जो बैठक क्रमांक हम उनको देंगे, जो रोल नंबर हम उनको देंगे, वो रोल नंबर कैसे देना है मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि जुडाइज नंबर रहेगा और लास्ट में 001 पहला, 002 दूसरा, इस तरीके से आपको बैठक नंबर उनका देना है। उसके बाद उनकी लिंग, जात, दिव्यांग है कि नहीं और स्वाक्षरी, ये पूरा फॉर्मेट आपको फिल करना है।
ये आप एक दिन पहले भी करके रख सकते हो, पूरी मालूमात एक दिन पहले भर के रख सकते हो एक्सेल के अंदर, यानी जो, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि इसमें कौन हाजिर है कौन गैर हाजिर है, तो ऐसी मालूमात ना भरे, लेकिन जो चीज़ें है ऊपर की जो फिक्स है वो मालूमात आप भर के रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक वाचन लेखन गणित 3 तरीके से एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर वाचन के लिए कितने मार्क्स, लेखन के लिए और गणित के लिए, ऐसे टोटल 8 क्वेश्चंस है और 8 के आपको यहाँ पर कितने मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स आपको लिखना है, एकूण करना है और यहाँ पर अक्षरों में उसको लिखना है। नेक्स्ट, केंद्र संचालक नियुक्ति पत्र। अब ये जो नियुक्ति पत्र है केंद्र संचालक को ये देंगे आपको केंद्र प्रमुख सीआरसी या यूआरसी या शिक्षण अधिकारी, गढ़ शिक्षण अधिकारी। यहाँ पर देखिए गढ़ शिक्षण अधिकारी, यूआरसी, सीआरसी, केंद्र प्रमुख, ये आपको ये जो नियुक्ति पत्र है वो आपको प्रोवाइड करके देंगे। उसमें आपका नाम रहेगा, शाळे का नाम रहेगा, तालुका, जिल्हा रहेगा और यहाँ पर आपली नियुक्ती केली गेली, कशासाठी केली गेली तो वो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट, ये नियुक्ति पत्र पर्यवेक्षक के लिए है जो मुख्याध्यापक अपने टीचर को देगा लिखकर। तो उसमें यहाँ पर टीचर का नाम, पर्यवेक्षक का शाला, तालुका, जिला और यहाँ पर उनका पद, यहाँ केंद्र क्रमांक, परीक्षा केंद्र क्रमांक कैसे लिखना है मैं आपको बता दिया हूँ कि जुडाइज नंबर के 2 डिजिट बिगिनिंग के आपको नहीं लिखना है, बाकी सब लिखना है 9 डिजिट लास्ट के। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट फॉर्म आपको फिल करना है, पूरा इसमें गाइडलाइन दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर भी ये टोटल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिले तो इसमें डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। अब ये जो एक्सेल शीट है, देखिए मैं एक्सेल शीट ओपन करता हूँ। एक्सेल शीट आपको कैसे भरना है उसके बारे में पूरी मालूमात आपको यहाँ मिलने वाली है। देखिए ये एक्सेल शीट है हमारे पास में, इसमें यहाँ पर स्टेट और सीरियल नंबर ये सब दिए गए हैं आपको ऑलरेडी इनबिल्ट। नेम ऑफ लर्नर, आपको यहाँ पर लर्नर का जो नाम है वो डालना है, उसके फादर का नाम या हस्बैंड का नाम डालना है। यहाँ पर मदर नेम, मोबाइल नंबर, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर आपको कैटेगरी डालना है। अब देखिए कैटेगरी में एक चीज समझ लीजिए, कैटेगरी में यहाँ पे देखिए जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी। अब अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो जनरल में आता है लेकिन वो माइनॉरिटी भी है तो आपको यहाँ पर माइनॉरिटी ही लिखना है। अगर वो माइनॉरिटी में नहीं आता है और जनरल है तो तब आप यहाँ पर जनरल लिख सकते हैं। यहाँ देखिए लिखना नहीं, आपको इस पर क्लिक करना है आपको और जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिंपली इस तरीके से। मैरिड है, एक बार इसको समझ लीजिए, अगर जनरल है और माइनॉरिटी भी है तो आपको माइनॉरिटी लिखना है। जनरल है माइनॉरिटी नहीं है तो फिर आपको जनरल लिखना है। मैरिड है, यस और नो यहाँ क्लिक करना है, यस के लिए वाई, नो के लिए एन। इसके अलावा आप कुछ यहाँ पर अदर टाइप नहीं कर सकते हो क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप कुछ टाइप भी करोगे तो वहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर यस टाइप करता हूँ तो ये एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, द वैल्यू एंटर इज नॉट वैलिड। तो इसलिए आपको यहाँ पर कुछ टाइप नहीं करना है बल्कि जो फीड किया हुआ है उसी के अंदर से आपको सिलेक्ट करना है, यस और नो के लिए वाई और एन। एज ऑफ लर्नर इन ईयर, यहाँ पर आपको लर्नर की एज यहाँ पर लिखना है सिर्फ ईयर में। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर यहाँ से सिलेक्ट करना है, FMFT। दिव्यांग है या नहीं, यस और नो, तो उसके लिए भी यहाँ से आपको वाई और एन सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेट का कोड यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर ये भी फिट किया हुआ था स्टेट कोड, लेकिन अभी हमारे पास में जो एक्सेल है उसमें नहीं है, तो आप यहाँ पर स्टेट का कोड जो है 27 वो डालेंगे। यहाँ 2 यहाँ रहेगा और 7 यहाँ पर रहेगा। इस तरीके से आपको डालना है, एक ही कॉलम में 27 नहीं डालना है बल्कि अलग अलग 2 7 इस तरीके से। फिर यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, फिर ब्लॉक का डालना है, फिर
विलेज का जो हमारा यूडाइज नंबर है, वो यूडाइज नंबर यहाँ पर पूरा डालना है आपको यहाँ तक। और यहाँ पर स्कूल कोड रहेगा लास्ट में, जो दो दो जो डिजिट होते हैं हमारे लास्ट के यूडाइज के, वो हमारा स्कूल कोड होता है। जैसे मैं यहाँ आपको डाल के बता देता हूँ मेरा यूडाइज नंबर, देखिए देखिए ये पूरा मेरा यूडाइज नंबर है 272102043110। इस तरीके से ये स्कूल कोड जो है मेरा ये 10 है और विलेज 043 है। इस तरीके से आपको डालना है यूडाइज नंबर। उसके बाद यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर ऑफ लर्नर इन द लिस्ट, तो यहाँ पर आपको लिटरेट विलेज वार्ड रजिस्टर ऑफ नॉन लिटरेट्स, तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर डालना है लर्नर का, लिस्ट ऑफ विलेज, ये 3 आपको कॉलम यहाँ पर दिए गए, इसके अंदर आप डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद स्टेट यहाँ दी हुई है, पिन कोड आपको यहाँ टाइप करना है, नेम ऑफ स्कूल आपको टाइप करना है, यहाँ पर एड्रेस टाइप। अब ये जो एड्रेस है ये देखिए नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल, ये स्कूल के लिए है, और इधर वाला जो था ये हमारा एड्रेस ये लर्नर के लिए था। लर्नर का जो हमारे पास में एड्रेस है वो यहाँ रहेगा और स्कूल का जो एड्रेस है वो यहाँ रहेगा, अलग अलग रहेगा दोनों जगह पर एड्रेस। अगर स्कूल के अहाते में रहता है सेम तो फिर सेम एड्रेस हो सकता है। असेसमेंट सेंटर कोड, हाँ अब देखिए असेसमेंट सेंटर कोड यहाँ पर मुराद ये है कि अगर आपके पास में 30 लर्नर है फॉर एग्जांपल, और 30 के 30 लर्नर एक ही कमरे में बैठे हैं, तो आप यहाँ पर असेसमेंट कोड उनका 0 और 1 इस तरीके से डालेंगे एक रूम के लिए। अगर दूसरे रूम में है, ये एक पहला कैंडिडेट फर्स्ट रूम में है, दूसरा कैंडिडेट दूसरे रूम में है, तो यहाँ पर 0 2 रहेगा, इस तरीके से यहाँ पर रहेगा असेसमेंट सेंटर कोड 0102। और मेरे ख्याल से मैं भिवंडी महानगर पालिका की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो लर्नर्स है वो 34 31 तक है, तो आप 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर 20 है तो आप एक रूम में भी उनको अरेंज कर सकते हो। तो एक रूम में अगर अरेंज करते हैं तो सबका असेसमेंट कोड जो है तो वो 01 रहेगा, लेकिन 2 में करते हो तो पहले रूम वालों का 01 और दूसरे रूम वाले का 02 रहेगा। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद डेट ऑफ ये दी हुई है यहाँ पर डेट, जो 23 तारीख को आपको एग्ज़ाम लेना है। अब यहाँ पर आपको जो असेसमेंट टेस्ट आप ले रहे हो, यहाँ पर रीडिंग के मार्क्स है 50 में से कितने आपको देना है, 50 में से। मार्क्स इन रिटर्न में कितने देना है और न्यूमेरेसी में कितने देना है। इस तरीके से आपको 3 तरीके के पेपर ये लेना है और तीनों में आपको मार्क्स देना है। ग्रेस जो मार्क्स है इफ एनी, अगर ग्रेस मार्क्स आप देते हो पासिंग के लिए, तो यहाँ पर इन तीनों को मिलाकर यहाँ पर टोटल उसकी 5 आना चाहिए, तीनों को मिलाकर। यानी आप हर उसमें 5-5 मार्क्स नहीं दे सकते, तीनों को मिलाकर रीडिंग में, राइटिंग में और न्यूमेरेसी में, तीनों में मिलाकर आपको 5 नंबर ग्रेसिंग मार्क्स आप दे सकते हो। यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिक होती है, मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे रीडिंग में आपने दिए यहाँ पर मार्क्स 30 आउट ऑफ 50, राइटिंग में आपने दिए यहाँ पे 32 और न्यूमेरेसी में आपने दिए यहाँ पे 21। इस तरीके से अगर आपने मार्क दिए हैं तो देखिए मार्क्स हुए 83 आउट ऑफ 150। अगर इनको ग्रेस की ज़रूरत है तो ग्रेस 30% मार्क्स कंपलसरी है पासिंग के लिए। वहाँ पर PDF में दिया हुआ है कि कितने मार्क्स कंपलसरी है, कितने % मार्क्स कंपलसरी है पासिंग के लिए। अब यहाँ पर रीडिंग अगर 30% नहीं होते हैं, पासिंग नहीं होता है, तो फिर आप यहाँ पर ग्रेस दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 5 नंबर का ग्रेस ही आप दे सकते हो, 5 से ज़्यादा नंबर का ग्रेस आप नहीं दे सकते। और यहाँ पर जो रिजल्ट है आपको यहाँ क्लिक करना है, पास है तो पास, नीड इम्प्रूवमेंट, तो फिर आपको यहाँ पर अगर वो पास नहीं हुआ है, उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आपको नीड इम्प्रूवमेंट यहाँ करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी, कोई भी मसला इसमें है तो आप कमेंट में हमको बताइए, कमेंट करके हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और बता दूँ कि जितने भी लर्नर की एंट्री आपने अपने पोर्टल में कर चुके हैं, उल्लास नव भारत के NILP पोर्टल में,
उल्लास ऐप में अगर आपने फॉर एग्जांपल 17 एंट्री किए हैं, लेकिन टैग जो लर्नर है वो सिर्फ 5 ही है फॉर एग्जांपल, तो आपको पूरे 17 के 17 जितने एंट्री हुए सब के एग्ज़ाम लेना है। सिर्फ ये जो टैग है उनके नहीं लेना है, बल्कि पूरे के पूरे 17 के आपको एग्ज़ाम लेना है। इस तरीके से आपको ये पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट करना है। 23 तारीख को आपको एग्ज़ाम होने वाला है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।